वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स Predators of press freedom. भारत चलकर 150वें नंबर पर आ गया है। Why is press freedom getting worse? युवक को इसीलिए गिरफ्तार कर लिया गया क्योंकि उसने एक मंत्री के विकास के दावों पर सवाल उठा दिए थे। A journalist from Kerala was arrested. The BBC's New Delhi office has been raided. सर्वे 3 दिन तक जारी रहेगा। रिपोर्टर को रिपोर्टिंग करने के लिए एंटी टेरर लॉ के तहत लंबे टाइम के लिए अंदर, मंत्री जी से 2 सवाल क्या पूछ लिए, सीधा अरेस्ट। स्टूडेंट स्पीच के लिए जेल विद नो बेल और मीडिया हाउस ज्यादा पत्रकारिता करने लगे तो एफआईआर, सर्वे, रेड, उससे भी बात ना चले तो ब्लॉक या बैन, खत्म बात। लेकिन सरकार का तो यही कहना है कि हमारे देश में प्रेस फ्रीडम पूरी तरीके से सुरक्षित है, सरकार प्रेस में कोई दखलंदाजी नहीं करती है। ये सब तो विदेशी ताकतें हैं, जलती हमसे प्रोपेगेंडा कर रही हैं। 8 मार्च को न्यूयॉर्क टाइम्स में एक लेख छपी हमारे सिकुड़ते मरते हुए प्रेस फ्रीडम के विषय पर। लेख का हेडलाइन था मोदीज फाइनल असॉल्ट ऑन इंडियाज प्रेस फ्रीडम हैज बिगन। हिंदी में बोले तो बेसिकली लेख यही बात कर रही थी कि हमारी प्रेस की हालत यही है, एक धक्का और दो, प्रेस फ्रीडम फोड़ दो। हेडलाइन पढ़ते ही सरकार लेकिन आग बबूला, जैसे कि सरकार ने तो खुली छूट देकर रखी है हमारे प्रेस को। अरे आलोचना करो सारा दिन, सवाल पूछते रहो, आए दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस होते हैं, लेकिन तब भी ये विदेशी ताकतें, ये फॉरेन प्रेस, ये मीडिया हमारे डूबते प्रेस फ्रीडम और बढ़ते तानाशाही के बारे में हर दूसरे दिन चेतावनी देते रहते हैं। ऐसा क्यों? इसके पीछे कंस्पिरेसी क्या है? इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर ने बयान दिया कि एनवाईटी यानी न्यूयॉर्क टाइम्स हमारे देश और कश्मीर के बारे में झूठ फैला रहा है, क्योंकि लेख में यह बात लिखी गई कि कश्मीर बेस्ड जर्नलिस्ट के ऊपर सरकार कैसे दबाव बना रही है, प्रेशर बना रही है, कैसे कभी उनको अरेस्ट कर लिया जाता है, कभी कैसे उनका पासपोर्ट छीन लिया जाता है, आए दिन उनको पुलिस स्टेशन में बुलाकर उनसे बेतुके सवाल होते हैं। लेख में यह भी चेतावनी दी गई कि जल्द ही पूरे भारत में कश्मीर जैसे ही हालात होंगे जहां तक प्रेस फ्रीडम की बात है। वैसे में भी देश में आजकल ज्यादातर पत्रकार भुमरो भुमरो करके ही नाच रहे हैं। देखिए, पालतू मीडिया का फैलना और इंडिपेंडेंट मीडिया का पिलना, दोनों ही चीजों के बारे में डोमेस्टिक और फॉरेन मीडिया ने अक्सर लिखा है। यह हमारे सरकार ने बार बार ऐसे रिपोर्ट्स का खंडन भी किया है। कभी कोई मंत्री कहता है ये क्लेम्स मिस्चीवियस हैं, कोई कहता है फेक हैं, कभी कोई देश के लोकतंत्र पर इसको हमला बताता है, कोई मोदी की पब्लिसिटी से बाकी देशों को जेलस बताता है, इसीलिए ऐसे रिपोर्ट्स बनते हैं। लेकिन इंटरनेशनल प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में तेजी से लुढ़कते हुए हमारी रैंकिंग्स को देखकर अनुराग ठाकुर ने अब फाइनल बात कह दी है कि हमें तो इस रिपोर्ट पर ही भरोसा नहीं है, जाओ जो करना है कर लो। लेकिन क्या सच में फ्री प्रेस का दी एंड होने वाला है हमारे देश में, या ये कुछ देसी पत्रकार, यूट्यूबर और लगभग पूरी इंटरनेशनल मीडिया हमसे झूठ बोल रही है, हमको भड़का रही है? डेटा क्या कहता है, फैक्ट्स क्या है जमीन पर, आइए जरा देख लेते हैं। नेता टाइप आधा काम मत करो, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकॉन भी दबाओ। देखिए, न्यूज़पेपर्स को कैसे काबू में रखना है ये कोई भी सरकार जानती है, इंदिरा गांधी के टाइम से जानती थी। एड देना बंद कर दो, न्यूज़पेपर शीट्स पर ही टैक्स लगा दो, प्रिंटिंग प्रेस का घेराव कर लो, कई तरीके हैं अखबारों को कंट्रोल करने के लिए। उसके ऊपर रेड तो है ही, जैसे कि दैनिक भास्कर ने हाल ही में समझा जब कोविड काल में असली डेथ टोल निकालने गए थे। क्रांतिकारी बनेंगे, पत्रकारिता करेंगे। अब टीवी न्यूज का क्या हाल है ये बताने की जरूरत नहीं है। सालों से प्राइम टाइम न्यूज में पाकिस्तान, मुसलमान, अस वर्सेस देम और नफरत के ड्रग्स पर ही ये प्राइम टाइम चल रहा है। तो बाकी क्या रहा? बाकी आज हमारे देश में है डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट जो ग्राउंड पर जाते हैं, लोगों के इश्यूज को कवर करते हैं, लीडर्स पर थोड़ा कटाक्ष और सवाल कर देते हैं, और सवाल पूछने पर कुछ लोग ऑलरेडी जेल जा भी चुके हैं। यूपी पुलिस ने 12 मार्च को एक यूट्यूबर और जर्नलिस्ट संजय राणा को यूपी के संभल जिले से अरेस्ट कर लिया। क्यों? उसका अपराध क्या था? अपराध यह था कि उसने एक बीजेपी लीडर गुलाब देवी से कुछ सीधे सवाल पूछ लिए, वो भी विकास को लेकर। आप समझ सकते हैं। वैसे तो यह पहला केस नहीं है जहां जर्नलिस्ट को गिरफ्तार कर लिया गया है। इससे पहले भी ऐसे कई मामले हमारे सामने आए हैं, यह आम बात हो गई है। लेकिन अब क्रोनोलॉजी ना वो थोड़ा सा साफ हो गया है। कुछ भी सवाल पूछ लो, कोई भी स्लोगन कर लो, एक पोस्टर छपवा दो, छोटे से छोटा विरोध आपके ऊपर नोटिस, एफआईआर या जेल लाएगा। इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट के मॉनिटरिंग डेटा के हिसाब से पिछले साल में सिर्फ अप्रैल टू सितंबर के महीनों के बीच में 20 जर्नलिस्ट को अलग अलग क्रिमिनल चार्जेस उन पर लगाया गया, उनको अरेस्ट किया गया। इसी दौरान लगभग 18 जर्नलिस्ट पर फिजिकल अटैक्स हुए हैं, और ऐसे कई केसेस में दिखने को मिला है कि जब जर्नलिस्ट को पुलिस कस्टडी में रखा गया है तो उनके साथ बदसलूकी हुई है, टॉर्चर तक हुआ है।
वैसे पुलिस कस्टडी की बात हो ही रही है तो एक भयानक तस्वीर याद जरूर आती है। देखिए, याद आया कुछ? मामा जी के पुलिस स्टेशन में जर्नलिस्ट को कैसे पुलिस स्टेशन में बुलाकर उनको मामू बनाया गया। पुलिस ने लेकिन कहा है कि नंगा सच तो यह है कि कथित यूट्यूबर अपराधी के सुरक्षा के लिए यह किया गया था कि कहीं सुसाइड ना कर ले कपड़ा लटका के, इसीलिए उन्हें नंगा कर दिया गया था। अगर यह वारदात आपको याद नहीं आ रही है तो कोई बात नहीं है, कोई नई चीज नहीं है। ये सब चीजें हम भूलने के आदी हो चुके हैं। डेमोक्रेसी क्या है, सवाल क्या पूछना है, यह भी हम जल्द भूल ही जाएंगे। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में भी डिस्कस किया था, चाइना स्टाइल वन पार्टी डेमोक्रेसी आने ही वाली है। लेकिन डेमोक्रेसी को मारने के लिए पहले जर्नलिज्म और जर्नलिस्ट को मारना जरूरी है। यूनेस्को के ऑब्जर्वेटरी ऑफ किल्ड जर्नलिस्ट के मुताबिक 2010 से 2022 के बीच में इंडिया में लगभग 45 पत्रकारों को मार डाला गया है, मृत्यु हुई है। इतना ही नहीं, बल्कि सीपीजे यानी कमिटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट के हिसाब से ग्लोबल इंप्यूनिटी इंडेक्स 2022 में जर्नलिस्ट के मर्डर के मामले में इंडिया की रैंकिंग 11th बताई गई है। जिसका मतलब है कि पत्रकार को मारने वाला अक्सर बच जाता है, उनकी प्रोसिक्यूशन नहीं होती है। तो एक तरफ से लाइसेंस मिल रहा है लोगों को पत्रकारों पर अटैक करना, ये उन्हें मार डालना। अब जरा सोचिए, जर्नलिस्टों के साथ इतनी सारी चीजें हो गई, पर यह सब आपको किसी गोदी चैनल पर सुनने या दिखने को नहीं मिलेगा। क्या कोई डिबेट इस इशू के बारे में आपने कभी 9 PM प्राइम टाइम में देखा है? ये तो कुछ हम जैसे सरफिरे लोग हैं जो ऐसे बेकार नेगेटिव टॉपिक्स पर एपिसोड बनाते हैं। वैसे हमारी बात हो रही है तो हमारी हालत भी टाइट ही है, कभी भी हमारी भी बारी आ सकती है और फिर आपको देशभक्त चैनल की जगह यह देखने को मिलेगा। देखिए, ऐसा होने की आशंका अब ज्यादा दूर नहीं है, क्योंकि बीबीसी जैसे ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन को जब बख्शा नहीं गया तो हम क्या चीज हैं। मोदी के डॉक्यूमेंट्री से लेकर अमृतपाल के कवरेज तक बीबीसी ने अपने आप को देश में बैन पाया है। क्या हम अब चाइना के रास्ते पर जा रहे हैं जहां बीबीसी पर टोटल बैन लग जाएगा? 2015 से लेकर अभी तक भारत में 55,000 वेबसाइट्स बैन हो चुकी हैं। माना कि इसमें मेजॉरिटी इलीगल, पोर्नोग्राफिक, पायरेसी वेबसाइट्स हैं, लेकिन धीरे धीरे डेफेमेशन, पब्लिक लॉ एंड ऑर्डर, नेशनल सिक्योरिटी के प्रोविजंस लगाकर वेबसाइट, सोशल मीडिया अकाउंट्स को ब्लॉक किया जा रहा है, इंडिया में विथहोल्ड किया जा रहा है। इसीलिए अब मैंने तो नॉर्ड वीपीएन इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, जिससे कम से कम जो अकाउंट्स इंडिया में विथहेल्ड हैं, जो ब्लॉक्ड हैं, उनके व्यूज तो हम पढ़ पाएं कि वो क्या लिख रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या फैक्ट्स, क्या तथ्य दिखा रहे हैं, कम से कम हमें पता चले। और कम से कम अब आने वाले काल में जब बीबीसी बैन हो जाएगा, हमारे पास एक्सेस तो रहेगा ना। नॉर्ड वीपीएन आज के एपिसोड के हमारे पार्टनर्स भी हैं। ये एक एसेंशियल डिजिटल टूल है जो मेरा सारा इंफॉर्मेशन इंक्रिप्टेड रखती है, इंटरनेट पर किसी भी साइट को ब्लॉक नहीं होने देती है, ऑनलाइन थ्रेट्स एंड ट्रैकिंग से मुझे बचाती है। मैं क्या कर रहा हूं, क्या स्कैन कर रहा हूं, क्या रिसर्च कर रहा हूं, कोई पता नहीं लगा सकता है। नॉर्ड वीपीएन के 5400 से भी ज्यादा सर्वर्स हैं करीबन 60 देशों में, जो आपका नेट सर्च एक्चुअली ग्लोबल बनाता है। वो न्यूज, वो एंटरटेनमेंट, वो ट्विटर अकाउंट्स जो आपके देश में लॉक्ड हैं या ब्लॉक्ड हैं, वो अनलॉक कर देता है नॉर्ड वीपीएन, और आपका इंफॉर्मेशन रहता है बिल्कुल सेफ। यहां तक कि इंडिया से नॉर्ड ने अपने सर्वर्स हटा लिए क्योंकि इन्होंने कंज्यूमर इंफॉर्मेशन सरकार के साथ शेयर करने से मना कर दिया। अगर आप साइन अप करते हैं फॉर NordVPN वाया nordvpn.com/देशभक्त, तो 2 साल के प्लान के साथ आपको मिलता है अ ह्यूज डिस्काउंट एंड 4 एडिशनल मंथ सब्सक्रिप्शन एब्सोल्युटली फ्री। लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ है, nordvpn.com/देशभक्त। चलिए वापस आते हैं अब मेन स्टोरी पर। किसी भी अथॉरिटेरियन सरकार को क्या चाहिए होता है सबसे ज्यादा? कंट्रोल। जहां न्यूज़पेपर्स और न्यूज चैनल्स को एड और लाइसेंसिंग के फंदे से फंसाया जा रहा है, वही डिजिटल मीडिया कुछ टाइम से ऊंची उड़ान उड़ने की कोशिश कर रहा था। सरकार ने कहा ऐसे कैसे बीसी, और सरकार ले आई न्यू आईटी रूल्स, इंटरमीडिएटरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड। सुनने में तो बहुत इंप्रेसिव लगता है, लेकिन बेसिकली इसका यही काम है कि डिजिटल मीडिया जो ऊंची उड़ान भर रहा था, उस पर कंट्रोल सरकार के पास वापस आ जाए। सरल भाषा में बोले तो सरकार के पास अब यह हक होगा कि किसी भी डिजिटल कंटेंट को वो टेक डाउन कर सकती है, हटा सकती है, नेशनल सिक्योरिटी इमरजेंसी का हवाला देकर। किसी से पूछने की, कोर्ट की परमिशन की, किसी से अप्रूवल की कोई जरूरत नहीं है। उसके ऊपर अब सरकार की PIB यानी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की फैक्ट चेक यूनिट यह तय करेगी कि कौन सी खबर सही है, कौन सी खबर गलत है। तो सरकार ने जो बोला अब बस सत्य वही होगा। सरकार ने बोला कि शाम है तो शाम है, सुबह है तो सुबह है। इसका मतलब अगर गालवान क्राइसिस के समय मैंने बोला होता कि चाइनीज हमारे जमीन पर घुस आए हैं, तो मेरा वीडियो डिलीट हो सकता था, मेरे ऊपर कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि सरकारी वर्जन तो यही था, न वहां कोई
हमारी सीमा में घुस आया है, न ही कोई घुसा हुआ है। लेकिन इंक्रीजिंगली सही क्या है, अल्टीमेटली तो सरकार ही तय कर रही है। जरा इमेजिन करिए आपका अपना देशभक्त कुछ ऐसा नजर आए जल्दी ही आपको है, डैडी ने किया पाकिस्तान का खात्मा, नोएडा के चैनल्स पर भटकती मिली जिन्ना की आत्मा, सिलेंडर महंगा नहीं हुआ है, आपकी सोच हुई है सस्ती, साहब की लाल लाल आंख देखकर चाइना की हालत हो गई खस्ती। अब करो इसको फैक्ट चेक। वैसे रिलैक्स, ऐसा इस चैनल पर होने की आशा बहुत कम ही है, लेकिन बहुतों के साथ खेल तो सरकार खेल रही है। ऑक्सफैम, सीपीआर, आईपीएसएमएफ के ऑफिसेस पर सरकारी एजेंसीज की सर्वे हुई। इन सभी ऑर्गेनाइजेशंस पर इंडिपेंडेंट मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस को फंड करने और ऑपोजिशन लीडर्स से ताल्लुकात होने का आरोप है। भाई आजकल ये सब क्रिमिनल ऑफेंस ही तो है कि अगर आप इंडिपेंडेंट मीडिया को सपोर्ट करोगे। इसके अलावा एनडीटीवी बिफोर अडानी भी सीबीआई के रेड्स कितने सालों तक झेल चुकी, और जब और कुछ झेलने को बाकी नहीं रहा तो फिर अडानी अंकल ने आकर एनडीटीवी ही खरीद लिया। ठीक ऐसे ही कभी मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस लाइक एचडब्ल्यू न्यूज और कभी न्यूज क्लिक के ऑफिसेस पर आईटी और ईडी रेड पड़ जाती है, एजेंसीज का सर्वे हो जाता है, तो कभी वायर के सीनियर जर्नलिस्ट के घरों पर पुलिस की रेड और पुलिस की एफआईआर पहुंच जाती है। 2002 के गुजरात दंगों पर डॉक्यूमेंट्री रिलीज करने वाली इंटरनेशनल मीडिया ऑर्गेनाइजेशन बीबीसी के इंडिया ऑफिस पर हो गई सर्वे, और इस सर्वे के बारे में पूरी दुनिया में चर्चा भी हुई कि ऐसा क्यों हुआ, क्या प्रेस फ्रीडम खत्म हो रही है इस देश में। अब आप ही बताइए, यह संयोग है या प्रयोग है कि कोई भी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन थोड़े सवाल अगर पूछ लेती है, ग्राउंड पर उतरकर जनता की बात कर लेती है, या फिर सरकार के कन्वीनियंस के हिसाब से नहीं बिहेव करती है, उस पर ऐसा प्रेशर माउंट हो जाता है। ऐसा क्यों लगता है, या यह वहम है? इस बात पर भले ही खुद गोदी मीडिया कोई लेसन ले या ना ले, पर सरकार को खुद से तो सवाल पूछना होगा, ध्यान रखना होगा कि कोई सवाल पूछने पर ही क्या किसी को सीधा जेल भेज दोगे, यह सही है या नहीं। यह कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता है कि केरला के सिद्दीकी कप्पन को हाथरस रेप केस को रिपोर्ट करने आया और उसे सीधा गिरफ्तार कर लिया गया, उसके बाद ईडी इन्वॉल्व हुई, टेररिज्म चार्जेस भी लगे, कप्पन लगभग 2 साल जेल में भी रहे, और फिर हुआ क्या, इतना सब कुछ करने के बाद जो देश खतरे में आ गया था, नेशनल सिक्योरिटी का मामला था, सुप्रीम कोर्ट ने उसको बेल दे दी, और जो पत्रकार बस कुछ ही दिन पहले एलिजिडली एक टेररिस्ट था, आज वो खुला घूम रहा है। ठीक ऐसे ही ऑल्ट न्यूज फैक्ट चेकिंग वेबसाइट के को फाउंडर मोहम्मद जुबैर को जून 2018 के एक ट्वीट, जिसमें 1983 बॉलीवुड फिल्म का एक पोस्ट था, उस संदर्भ में उनको गिरफ्तार कर लिया गया कि भाई वो रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट कर रहे थे। और मजे की बात है कि उनके ट्वीट पर शिकायत करने वाला जो ट्विटर अकाउंट था, वो खुद पुलिस उसे ढूंढती रह गई, क्योंकि वो कंप्लेंट करने के बाद वो गायब हो गया। इस बीच में जुबैर का मोबाइल फोन, लैपटॉप सीज कर लिया गया, अरेस्ट कर लिया गया, घर की तलाशी ली गई। जुबैर को महीनों तक ये कोर्ट केस और कचहरी अभी भी करना पड़ रहा है। लेकिन बदले में मिला क्या, या सरकार को एक मैसेज भेजना था। आज जुबैर बेल पर है और अपना खतरनाक एजेंडा अभी भी चला रहा है। तो मजाक किसके साथ हो रहा है, लॉ के साथ या पब्लिक के साथ? इस सब के बाद जब वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग जो 2002 में 80 पर थी, वो लुढ़कते गिरते 20 सालों में 2022 में पहुंच गई 150 आउट ऑफ 180। एकदम नीचे पायदान पर हम चल रहे हैं। तो भाई कुछ ना कुछ तो खतरे में है। सवाल बनता है कि नहीं बनता है कि भाई पूछें कि फ्रीडम ऑफ स्पीच तो कहीं खतरे में नहीं है? क्योंकि अगर अभी सवाल नहीं पूछोगे तो कुछ ही टाइम पर सवाल करना भी भूल जाओगे कि सवाल करना होता क्या है। पर यह सब खतरा 2014 से पहले क्या नहीं था? क्या प्रेस फ्रीडम आज ही खतरे में आई है? क्या इसके लिए सिर्फ एक ही सरकार जिम्मेदार है? तो जवाब इसका साफ है ना, क्योंकि मीडिया पर सबसे बड़ा हमला 1975 के इमरजेंसी में हुआ था, जब कई न्यूज़पेपर के ऑफिसेस की इलेक्ट्रिसिटी को काट दिया गया था, जर्नलिस्ट को जेल में ठूस दिया गया था। जो न्यूज़पेपर सरकार पर सवाल कर रहे थे, उनके आर्टिकल्स को एक पब्लिशिंग बॉडी द्वारा अप्रूव ही नहीं किया जाता। ऐसे बहुत सारे कदम लिए गए थे। उस वक्त भी बहुत से एंटी नेशनल न्यूज़पेपर्स थे जिन्होंने सरकार को किसी न किसी तरीके से सवाल पूछा, किसी न किसी तरीके से अपना विरोध प्रकट किया, जैसे इंडियन एक्सप्रेस और स्टेट्समैन जैसे न्यूज़पेपर्स का नाम इसीलिए आज भी हम याद रखते हैं। अपने एडिटोरियल पेज में स्पेस ही छोड़ दिया, खाली छोड़ दिया अपना विरोध दिखाने के लिए। छोटी छोटी सही लेकिन विरोध उस समय भी दिखाया गया था। विरोध दर्ज करना और अपने हक के लिए आवाज उठाना, इस बात की इजाजत खुद हमारी कॉन्स्टिट्यूशन देती है। यह हमारा अधिकार है
और यह अधिकार कोई खास प्रेस या पत्रकार को नहीं मिला है। डॉक्टर अंबेडकर के मुताबिक प्रेस को कोई सेपरेट राइट्स इसलिए नहीं दिए गए थे क्योंकि जो सिटीजन्स के पास जो फंडामेंटल राइट्स ऑलरेडी थे वही राइट्स प्रेस के पास भी है। यानी जो फंडामेंटल राइट्स फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन किसी भी कॉमन इंडियन सिटीजन के पास हैं, ठीक वही राइट्स प्रेस के पास भी है, ना कम ना ज्यादा। पर सोचिए अगर प्रेस की आजादी पर हमला हो रहा है एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो हमला एक सिटीजन के फंडामेंटल राइट्स पर भी हो रहा है। आज प्रेस फ्रीडम पर हमला हो रहा है, प्रेस का मुंह बंद किया जा रहा है, लेकिन वही काम कल आप पर भी होगा। ये क्रोनोलॉजी आप समझ रहे हैं? लेकिन जब तक ये क्रोनोलॉजी आप पर आएगी तब तक आपकी खबर बोलने के लिए कोई रहेगा नहीं, ना कोई प्रेस और ना कोई पत्रकार। मालूम है ये एपिसोड थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन ये इशू ही इतना इंपॉर्टेंट है। आपको क्या लगता है, प्रेस फ्रीडम खतरे में है या नहीं? कमेंट सेक्शन में सिर्फ यस या नो लिखकर अपना जवाब लिखिएगा। जरूर पढ़ने की कोशिश करूंगा कि यहां तक जो आए हैं कम से कम पूरा एपिसोड जिन्होंने देखा है। थैंक्स टू आवर पार्टनर्स नॉट फॉर मेकिंग दिस एपिसोड पॉसिबल। अगर आप भी पूरा इंफॉर्मेशन चाहते हो, अगर ये ब्लॉक या बैन के चक्कर को ओवरकम करना चाहते हो, अपना इंफॉर्मेशन प्राइवेट रखना चाहते हो, तो आप भी नॉर्ड वीपीएन का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक्सपीरियंस नॉर्ड वीपीएन वाया nordvpn.com/देशभक्त और यहां आपको एक एक्सक्लूसिव ऑफर भी मिलेगा। कीप वॉचिंग देशभक्त, स्टे सेफ।